हव्वा पेड़ के पास खड़ी थी जब धूर्त सांप ने उससे कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा कि तुम इस पेड़ के फल को नहीं खा सकते? हव्वा ने चिंता और संदेह से जवाब दिया, केवल इस बीच वाले पेड़ से। अगर हम इससे फल खाएं तो हम मर जाएंगे। सांप की आंखों में चालाकी थी। वो धीरे धीरे बोला, तुम नहीं मरोगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस पेड़ से खाओ क्योंकि तब तुम उसके जैसे बन जाओगी। जो वो जानता है तुम भी जानो ही। हव्वा के चेहरे पर असमंजस और आकर्षण दोनों झलक रहे थे। हव्वा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने साहस जुटाया और फल को खा लिया। उसने आदम की ओर देखा और चुपचाप उसे भी फल दे दिया। आदम ने एक क्षण के लिए संकोच किया, लेकिन फिर उसने भी खा लिया। अचानक एक अजीब एहसास उनके अंदर जाग उठा। आदम और हव्वा ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर डर और शर्म साफ झलक रही थी। वे जान गए कि वे नंगे हैं। जल्दी जल्दी उन्होंने पत्तों को तोड़कर अपने शरीर को ढक लिया। उनके दिल में अजीब सा डर समा गया, ऐसा डर जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक परमेश्वर की आवाज़ गूंजी, आदम, हव्वा, तुम कहाँ हो? आदम ने कांपते हुए जवाब दिया, हम छिप रहे हैं क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर की आवाज़ में दुख था, तुमने वो फल खा लिया है ना? आदम ने घबराकर हव्वा की ओर इशारा किया और हव्वा ने कांपते हुए सांप की ओर। परमेश्वर की आवाज़ कठोर हो गई, सांप, तो जीवन भर पेट के बल चलेगा। हव्वा, तेरी संतान को जन्म देना कठिन होगा। आदम, तू पसीने से खेती करेगा। आदम और हव्वा के चेहरे पर निराशा और दर्द था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाए, फिर अपनी आवाज़ में गंभीरता लाते हुए कहा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। भारी मन से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ एक स्वर्गदूत ज्वालामय तलवार लिए खड़ा था, जो अब उन्हें कभी वापस नहीं आने देगा। जब शैतान ने हव्वा से बात किया तो पहला गलती हव्वा ने किया। हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा में रहना स्वीकार न किया। यूज ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को ठुकराया। और दूसरी गलती उसने यह की कि आदम ने पहले से हव्वा को बताया था कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि इस पेड़ का फल हमें नहीं खाना है, लेकिन हव्वा को पूछना जरूरी या शेयर करना जरूरी नहीं लगा आदम से कि यह फल के ना खाइन। उसने खुद डिसीजन लिया। और तीसरी गलती उसने किया, उसने खुद पाप किया और आदम से भी करवाया। और चौथी गलती डोनन ने किया, परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, वह छुप गए। इस रीति से जब हम भी पाप करते हैं तो कई और जाकर इसके निवारण को ढूंढते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना हमें पसंद नहीं होता, यही हमारी गलती होती है। पांचवी गलती उन्होंने की, अपने पाप का अंगीकार ना किया, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया। अगर अब भी पाप का अंगीकार करती तो परमेश्वर उन्हें माफ कर देते। इस रीति से जब हम भी पाप करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर घुटने टेक के पश्चाताप नहीं करते, फिर जब इसका परिणाम हमारे सामने आता है तो अंधविश्वास में पड़कर जगह जगह जाकर इसका निवारण ढूंढते रहते हैं और एक दूसरे पे दोषे लगाते रहते हैं। इसके बाद परमेश्वर ने इंसान जाति को छोड़ ना दिया, उसके लिए एक निवारण निकला, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया कि वह हमारे पापों की सजा भुगते, हमारे लिए मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। इस रीति से अगर हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमारे लिए आए इंसान बनकर पृथ्वी पर और हमारे लिए मारे, हमारे लिए कोरे खाए और मारे गए और फिर तीसरे दिन जी उठे, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा।